Good morning, students. I am Paraman from Mother India Senior Secondary School. As you know, बच्चा, we have decided that अब हम आपके जो lectures हैं वो वीडियो में डिलीवर करेंगे विद वीडियोस. मोर ओवर हमने ये चीज़ रियलाइज़ की दैट कॉमर्स जो है ये एक नया स्ट्रीम है जिसके बारे में आपको पहले का कुछ भी नहीं पता, ना आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा. एंड सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो न्यू टू यू. सो इसलिए हम आपका सिलेबस जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था हम उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से अपना जो सिलेबस है वो क्लियर आउट हो सके. सो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ आपका जो बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस है. हमारा जो बिज़नेस का सिलेबस है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. इसमें टोटल कोर्स में 11 चैप्टर्स हैं. हमारे पार्ट ए में 6 चैप्टर इंक्लूड हैं और पार्ट बी में 5 चैप्टर हैं. चैप्टर नंबर 1 है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, जो कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा. चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन. चैप्टर नंबर 3 इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. चैप्टर नंबर 4 इज़ बिज़नेस सर्विसेज. चैप्टर नंबर 5 इज़ emerging modes of business and chapter number 6 is social responsibility of business and business ethics. ये हमारा पार्ट ए है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. उसके बाद हमारा है पार्ट बी. पार्ट बी में हमारे 5 चैप्टर हैं. द चैप्टर नंबर 7 इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. चैप्टर नंबर 8 इज़ सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. चैप्टर नंबर 9 इज़ स्मॉल बिजनेस. चैप्टर नंबर 10 इज़ इंटरनेशनल ट्रेड एंड चैप्टर नंबर 11 इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूरिंग आपके 11th के सेशन में. सो हम अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. देखिए, जब भी हमने ये जो सब्जेक्ट रीड करना है इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. अगर आपको क्लियर होंगे उससे आपको ही बेनिफिट होगा. सो हम पहले क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू दोज activities which are undertaken to earn money or earn a living. For example, a worker working in a factory, a farmer attending to agriculture work, a doctor attending the patients. All these, यहाँ पे there लिखा है but this is these. All these activities are undertaken to earn a living. इन्होंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें पैसा इंक्लूड होता है. जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं ताकि हम जी सकें, अपनी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर सकें, अपने खर्चे पूरे कर सकें, जो डे टू डे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन पैसों को कमाने के लिए जो काम हम करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. जैसे कोई वर्कर है, कोई बंदा किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है और बदले में वो सैलरी ले रहा है या वेजिस ले रहा है जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं, उससे वो अपना घर चला रहा है. अब एक फार्मर है, किसान जो है वो एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है, ज़मीन में काम कर रहा है, फसल जो है वो लगा रहा है, लग रही है, उसकी कटिंग हो रही है, उसके बाद उसको बेच रहा है. क्योंकि वो पैसे कमा सके जिससे वो अपने घर के खर्चे पूरे कर सके. एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स का इलाज करता है, उसको चेक करता है और बदले में आपसे फ़ी चार्ज करता है. डॉक्टर फ़ी क्यों ले रहा है आपसे? ताकि वो अपने खर्चे जो हैं वो पूरे कर सके. तो हमने ये देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आएंगी, वो सारे काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं जिससे हम अपना जो खर्चा है, रहन सहन जो है वो चला सकें, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन्होंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, वेल्थ मीन प्रॉपर्टी. इकोनॉमिक एक्टिविटी की मदद से हम प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट करेंगे, पैसा कमाएंगे. हम क्या करेंगे, सामान, गुड्स या सर्विसेज बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे
उन्हें कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम का मतलब होता है उसका इस्तेमाल करना, एक्सचेंज का मतलब होता है किसी को सामान बेचना और उससे पैसे ले लेना। अब देखिए गुड्स क्या हो गया, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। मैं थोड़ा सा इनका आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। गुड्स का मतलब होता है सामान जो हम खरीद रहे हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई बुक परचेज़ करी, आपने कोई बैग परचेज़ किया, आपने गाड़ी परचेज़ करी, तो ये सारे क्या हैं, हमारे गुड्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। और जब हमने कोई चीज़ ख़रीदी है, उसकी पेमेंट कर दी है, तो वो मैं उसका ऑनर हूँ, वो मेरी चीज़ है। मैंने गाड़ी ख़रीदी, अब वो गाड़ी मेरी हो चुकी है। मैं उसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करूँ, जैसे मर्ज़ी चलाऊँ, जिस मर्ज़ी को अपने साथ बिठाऊँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ। मैंने पैसे देके वो चीज़ ख़रीद ली है। उसको हम बोलते हैं गुड्स, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज में क्या होता है कि हमें कोई हेल्प चाहिए किसी की, जिसकी मदद से हम कोई काम करना चाहते हैं। उस काम को करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते किसी की हेल्प के बिना। वो जो बंदा मुझे हेल्प दे रहा है उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे सपोज़ आपने आरएसपुरा से जम्मू जाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, बस में जाएंगे, बस पे बैठेंगे, जो आपका किराया होगा वो आप पे करोगे और बस आपको जम्मू में जाके उतार देगी। ये हुआ सर्विस। मुझे जम्मू जाना था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैंने किसी की हेल्प ली, किसी की मदद ली, उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी और उसकी मदद से मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया जहां मुझे जाना था। अब इसमें क्या है, इसमें हम टच नहीं कर सकते उस सर्विस को। उसने मुझे कैसे जम्मू पहुंचाया वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ड्राइवर ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, ड्राइवर ने अच्छी गाड़ी नहीं चलाई, उसने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई। मैं उस सर्विस को फ़ील करके रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं उस सर्विस को टच नहीं कर सकता। मोर ओवर उसके साथ साथ जो हमारी सर्विसेज होती हैं, इसमें ऑनरशिप नहीं होती। यानी अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 50 रुपीज़ दिए आरएसपुरा से जम्मू जाके उतर कर और आप बोलो कि नहीं मैंने 50 रुपये दिए तो ये गाड़ी मेरी हो गई। हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, इसमें ऑनरशिप नहीं होती। सिर्फ जितने हम पैसे पे कर रहे हैं उतने का वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमारा काम हो गया, हमारी हेल्प कंप्लीट हो गई, हम उस चीज़ पे अपना हक नहीं जता सकते। तो ये छोटा सा डिफरेंस है आपका गुड्स और सर्विसेज में। देन नीचे कुछ एग्जांपल्स और हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स, सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, providing of professional services by a doctor, advocate, chartered accountant, a worker working in a factory, an employee providing service in an organization। हम फैक्ट्री में कोई सामान बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, हम बनाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। उसके बाद कोई व्यापारी है, ट्रेडर आपका एक व्यापारी है, उससे क्या हुआ, आप गुड्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर आप ख़रीद रहे हैं आपको भी बेनिफिट हो रहा है, आप उसको पैसे देंगे और उससे सामान ख़रीदेंगे। आपको वो सामान चाहिए अपने लिए, आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, और जो बेच रहा है उसे इनकम जनरेट करनी है, उसे पैसे आने, इसलिए वो आपको सामान बेच रहा है। फार्मर्स, उन्होंने प्रोडक्शन करी, वीट राइस, उन्होंने सेल किया और पैसे लिए। उसके बाद जैसे हमारे डॉक्टर हो गए, हमारे एडवोकेट हो गए, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीए जो है ये हमारे जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट्स मेंटेन होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करते हैं वो ये प्रिपेयर करके देते हैं। तो ये सारे अपनी सर्विस दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको काम करके दे रहे हैं और बदले में आपसे क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। उसके बाद एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो काम करने के वो आपसे पैसे ले रहा है, जिससे वो अपने खर्चा निकाल रहा है। कोई एम्प्लॉयर किसी बंदे को किसी ऑफिस में नौकरी मिली है, वो नौकरी कर रहा है, वहाँ पे जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, क्योंकि उसे पैसे अर्न करने हैं, उसे अपना खर्चा जो है वो चलाना है। तो ये है हमारा सभी जो हमने अभी तक पढ़ा, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है इसी का, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, non-economic activity refer to all those activities which are pursued for social, religious, cultural, psychological और sentimental reasons। इन्होंने बोला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम करते हैं क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे की देखो देखी में करेंगे, या कोई धार्मिक चीज़ उसके साथ जुड़ी है, या जिस तरह के कल्चर में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको देखते हुए, उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हम कर रहे हैं, या
मुझे खुद की संतुष्टि चाहिए कि मुझे ये काम करना है, इससे करने से मुझे ऐसा फ़ील होगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सोसाइटी कोई फंक्शन अरेंज कर रही है, उसमें सब लोगों ने पैसे देने हैं, सब इन्वेस्ट करेंगे। अब सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी ने एक फ़ंक्शन अरेंज किया है, हम उस सोसाइटी का पार्ट हैं, हम उस जगह पे रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। तो कहा कि सब जितने भी सोसाइटी के लोग हैं इतने इतने पैसे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे और हम उसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे। हम जो गरीब लोग हैं, जैसे कोविड-19 का ड्यूरेशन जो अभी चल रहा है, तो जो लोग खाना वगैरह नहीं खा सकते, जो रोड पे हैं, हम उन लोगों को खाना वगैरह बना के सर्व करेंगे। तो ये क्या हुआ कि आप सोसाइटी का एक पार्ट हैं, आप उसको फॉलो करेंगे। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आप सोसाइटी का पार्ट हैं तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। रिलीजियस कोई मंदिर बन रहा है कहीं पे, तो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कल्चरल कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से डोनेशन कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से पैसे दे रहे हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीज़न्स ये होते हैं कि आप रोड पे जा रहे हैं, सपोज़ आपको कोई गरीब इंसान मिल रहा है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, चप्पल नहीं है, भूखा है, तो आपको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत गरीब इंसान है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपने क्या किया, उसे कोई ड्रेस दिला दिया, चप्पल दिला दी, उसे थोड़ा सा अनाज वगैरह लेके दे दिया। ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपके दिल में उस इंसान के लिए कुछ ऐसा आपने फ़ील किया कि नहीं वो बेचारा गरीब है तो मुझे उसकी हेल्प जो है वो करनी चाहिए। ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव नो इकोनॉमिक मोटिव एंड आर परफॉर्म्ड फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। These activities are voluntary in nature and are undertaken at the pleasure of a person pursuing them. इन्होंने बोला ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसमें कोई भी हमारा मोटिव नहीं होता, इसमें कोई भी हमें इनकम नहीं आ रही, हमारी कमाई नहीं हो रही, हम इसमें से पैसे कमा नहीं रहे हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, कि हमारे दिल को तसल्ली हो कि हमने किसी गरीब की मदद की है या हमने किसी को हेल्प आउट किया है। और ये वॉलंटरी एफ़र्ट होता है। वॉलंटरी मीन आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि ये जो रास्ते में भिखारी है आप इसको खाना खिलाओ, आप पे कोई भी प्रेशर नहीं है, ये आपका खुद का डिसीज़न है। अगर आपके दिल में ये चीज़ हो रही है तो आप अपना डिसीज़न लेंगे कि नहीं मुझे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मुझे किसी की मदद करनी है, तो ये खुद से लिया हुआ डिसीज़न है, इसके लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। उन एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देख लीजिए कुछ एग्जांपल इसकी। अ हाउसवाइफ कुकिंग एट होम, जैसे आपकी मदर हैं वो घर पे खाना बना रही हैं, ये उनको पता है कि मेरी फैमिली है, मुझे खाना बनाना है, मुझे अपनी फैमिली को सर्व करना है, तो वो आपके लिए खाना बना रही हैं और आपको खिला रही हैं। यानी इसमें वो आपसे पैसे तो नहीं ले रहे और वो कुछ कमा तो नहीं पा रहे। अ पर्सन इंगेज्ड इन सोशल वर्क, कोई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, सोसाइटी की जैसे इतनी सारी NGO स्टार्ट हुई हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, तो उन पे भी कोई प्रेशराइज़ नहीं है। अटेंडिंग अ रिलीजियस एक्टिविटी, कोई धार्मिक एक्टिविटी हो रही है कहीं पे, तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं और आपने कुछ डोनेशन कर दिया वहाँ पे, तो आपने अपनी मर्ज़ी से किया। लिसनिंग टू डिस्क्लोजर बाय अ सेंट, लिसनिंग टू डिस्कोर्स बाय अ सेंट, आप कहीं जाते हैं जागरण वगैरह में, तो वहाँ पे कोई संत कोई आए होंगे, वो अपने प्रवचन देते हैं, आप वहाँ पे बैठते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया। अटेंडिंग टू एक्सीडेंट विक्टिम वाया वॉलंटियर एक्सेट्रा, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, रोड पे चलते हुए आपने देखा कि इस इंसान को ज़रूरत है, हेल्प चाहिए, आपने उसे अटेंड किया, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से किया। ये सारे हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और अपनी दिल की तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने किसी की मदद की है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो बिज़नेस है इसमें ह्यूमन जो है इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं। तो लोग दो तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, एक काम करते हैं पैसा कमाने के लिए और दूसरी एक्टिविटी होगी जो वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जिसमें उनको पैसे की लालच नहीं है। तो इसलिए हमें इन दोनों एक्टिविटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें। उसके बाद देखिए बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं विद योर चैप्टर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, उसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है
दैट इज़ व्हाट इज़ बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस क्या होता है, आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कीजिए कि वो कैसा होता है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस जो पेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है विद पेंसिल, तो साथ में मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि आपने कहाँ तक उसको लर्न करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस के कॉन्सेप्ट से। बिजनेस मीन कीपिंग बिजी in economic activity. These activities aim to earn profit. The activities not connected with earning profit are not a part of business. For example, watching a television, playing a computer games are not undertaken to earn profit, so are not a part of business. इन्होंने बोला बिजनेस का मतलब है कि हम अपने आप को कहीं पे बिजी रख रहे हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ पैसा कमाने वाला कोई काम, तो यानी हम कोई काम कर रहे हैं और हम उसी काम में व्यस्त हैं। काम कैसा कर रहे हैं, जिसमें हम पैसे कमा सकें, ताकि हम अपना जो घर है, अपनी जो सब गृहस्थी है, उसको अच्छे तरीके से चला सकें। सो उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको हम बिज़नेस बोलेंगे, पैसा कमाने के लिए। और बिज़नेस हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो, ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें से कमा सकें। अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम बिना प्रॉफिट के करते हैं, जिसमें हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। वो काम जो है वो उसको बिज़नेस नहीं बोलेंगे। जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, जिसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, हम उसे बिज़नेस नहीं बोलेंगे। वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जैसे हम घर पे बैठे टीवी देख रहे हैं। टीवी देखने से तो आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही है, आप बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेल रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। बिज़नेस हम तब टर्म दे सकते हैं जब हमें कोई बेनिफिट हो रहा है। सपोज़ करो जैसे हम अपने सामने देखते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो परचेज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट, जहाँ पे वो सामान बन रहा है। अगर हम वहाँ से परचेज़ करते हैं तो वहाँ से हमें थोड़ा सा सस्ता मिलता है, लेकिन अगर हमारे घर के पास कोई दुकान होगी, हम वहाँ से परचेज़ करेंगे तो हमें पूरी फुल प्राइस जो है वो वहाँ पे करनी पड़ती है। तो वो जो कीमत हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है वो इसलिए क्योंकि जो इंसान वहाँ से सामान खरीद के लेके आया है उसे प्रॉफिट चाहिए, उसको भी उसने मेहनत करी, उसने सामान लाया, उसके पॉकेट में से भी पैसे खर्च हुए, और वो जो इतनी मेहनत करके सामान लेके आया है फिर आपको बेच रहा है, इस वजह से उनको भी तो बीच में प्रॉफिट चाहिए, उनके पास भी कोई इनकम आनी चाहिए। इसलिए वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा महंगा आपको क्या करते हैं, सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर आप जैसे आरसपुरा में अगर हम एक पिज़्ज़ा बेस परचेज़ करने के लिए जाएँ, सो वो हमें चार्ज होता है 35 रुपीज़ का। 35 का हमें एक बेस का जो कवर है वो मिलता है। बट अगर हम जम्मू में चले जाएँ, वो बेकरी जहाँ पे वो पिज़्ज़ा बेस बनता है वो हमें 20 या 22 रुपीज़ में मिलता है। यानी एक बेस पर जो कि 20 से 22 रुपये में बन रहा है वो हम अपने पास आरसपुरा में परचेज़ कर रहे हैं 35 रुपीज़ में। वो 35 रुपीज़ में क्या इंक्लूड है, एक तो जो यहाँ से जो दुकान वाला जम्मू गया, वहाँ उसने उसका किराया लगा, फिर उसने सामान ख़रीदा, फिर वो सामान ख़रीद के वहाँ से सामान साथ में लेके फिर इधर आएगा और अपनी दुकान पे रखेगा। तो जब उसका किराया लगा वो पैसा भी तो वो वहीं से कवर करेगा जो उसके पॉकेट से पैसे खर्च हुए। मोर ओवर उसने इतनी मेहनत करी, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो उससे कुछ पैसे भी तो चाहिए ना अपने पास, कुछ प्रॉफिट भी तो अर्न करे। अगर 30 रुपीज़ सपोज़ उसको पड़े, किराया वगैरह डाल के 30 रुपीज़ का खर्चा आया है, अगर वो आपको 30 को ही बेच देगा तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। वो सुबह उठा, इतनी दूर गया, वहाँ से आया, पूरे दिन वो अपनी दुकान में बैठा रहता है आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और उसे कुछ भी पैसे नहीं बच रहे। 30 रुपीज़ है वो आपको 30 में ही बेच रहा है, तो उसे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसकी मेहनत क्या जा रही है, सारी बेकार जा रही है। इसलिए वो फोकस करेगा कि उसे प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो आपको 35 में सेल करेगा ताकि वो एक पैकेट में 5 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। देन बच्चे देखिए, आपकी 3 डेफिनेशंस यहाँ पे गिवन हैं।
बट हम क्या करेंगे, हम एक ही डेफिनेशन जो आपकी फ़र्स्ट है हम उसी को पढ़ेंगे। डेफिनेशन जो होती है ये हमारे ऑथर्स ने गिवन होती है और इसको हमने वैसे ही लर्न करना होता है जैसे ये गिवन है, हम इसमें कुछ भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। सो हमारी जो बिज़नेस की डेफिनेशन है ये दी है एल.एच. हेने ने। इन्होंने बोला बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इन्होंने बोला बिज़नेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि बिज़नेस इंसान करता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बिज़नेस कर सकते हैं, जो एनिमल्स हैं वो बिज़नेस नहीं कर सकते, इसलिए ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ये एक ऐसा काम है जो इंसान करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। वेल्थ क्या होता है? पैसा, प्रॉपर्टी। पैसा जनरेट करते हैं और पैसा कहाँ से लाते हैं? सामान खरीद के और बेच के। यानी बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे, वो कुछ सामान बनाएंगे, फिर उस सामान को बेचेंगे विद प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट में सेल करेंगे उनका खर्चा भी कवर होगा, उसके साथ साथ उनके पास इनकम भी आएगी, पैसा भी इकट्ठा होगा। तो बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं ताकि हम पैसा बना सकें, हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकें, हम एक्स्ट्रा मनी जो है वो अर्न कर सकें। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ फिर से क्लियर कर दूँगी। अब देखिए बच्चा, एक ब्लू कलर में जो लिखी हुई है डेफिनेशन बिज़नेस की, ये आपने लर्न करनी है। जब आपको ये आंसर आएगा फर्स्ट आपने वो पैराग्राफ लिखना है जो ऊपर है। सो बच्चा, ये जो ब्लू कलर में हमारी जो डेफिनेशन हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, जब ये आंसर आएगा आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा है बिज़नेस मीन्स कीपिंग बिजनेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारा एक पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद आपने एक डेफिनेशन दे देनी है अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने, और ये डेफिनेशन आपने वहाँ पे लिखनी है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ये जो ब्लू कलर में नीचे जो बिज़नेस का मीनिंग है ये आपने इंक्लूड करना है उसके बीच में। सो देखिए अब हम ये मीनिंग करते हैं आपका। बिजनेस रेफर टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are concerned with production, purchase and sales of goods and services with the purpose of earning profit। इन्होंने कहा बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, यानी बिज़नेस में हम जो भी काम करेंगे वो हम इसलिए करेंगे ताकि हम पैसे कमा सकें। पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे प्रोडक्शन, हम सामान बनाएंगे, परचेज़ रॉ मटेरियल खरीदेंगे, सामान बनेगा, फिर हम उस सामान को बेचेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों बेचेंगे? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। इन टोटल बिज़नेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम इनकम जनरेट कर सकें। इनकम कैसे आएगी? हमने कच्चा सामान ख़रीदा, उसकी प्रोडक्शन करी, कुछ बनाया, उसके बाद उसको बेचा और बेच के हमने क्या किए? पैसे ले लिए। जैसे आपकी बुक्स होती हैं, हम आपकी बुक्स कंसीडर करते हैं, इसका रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? मशीन होगी जो प्रिंट करती है, जिससे हमारे ऊपर प्रिंट होते हैं सारे जो हमने बुक में लिखा हुआ है। पेजेस होंगे, बाइंडिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, वो जो पेजेस हैं उस पर ये सारा प्रिंट करवाएंगे, फिर उसको हम बाइंड करेंगे और फिर हम उस बुक को क्या करेंगे? सेल करेंगे। जब हम बुक बेचेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ से प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बिज़नेस। अब उसके बाद जो इसका बाकी मीनिंग है आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पे ही आएंगे। करेक्टरिस्टिक्स को नेचर भी बोला जाता है, फीचर्स भी बोला जाता है और करेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स या नेचर या फीचर्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक्चुअल में कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। सो बच्चा, फर्स्ट जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इन्होंने बोला फर्स्ट फीचर ये है कि बिज़नेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिज़नेस हम इसीलिए करेंगे स्टार्ट क्योंकि हमें पैसा कमाना है, प्रॉफिट चाहिए, और उस पैसे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना खर्चा पूरा करने के लिए या अपने घर को चलाने के लिए। बल्कि बिज़नेस हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें बिज़नेस करने से बड़ा मज़ा आता है, हमें लगाव है, हमें प्यार है बिज़नेस से, या हमें किसी के साथ अफेक्शन है इसलिए कर रहे हैं, या कोई हमें हमदर्दी है, या हम अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हाँ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी हमारा मोटिव नहीं है। बिज़नेस इसीलिए किया जाएगा ताकि हम
प्रॉफिट अर्न कर सकें, पैसे कमा सकें और अपना जो खर्चा है वो पूरा कर सकें। सेकेंड जो इसका फीचर है वो है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस ईदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑफरिंग देम टू कस्टमर्स। द गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। आपने यहाँ तक ही इसका लिखना है इस पॉइंट को। इन्होंने बोला बिजनेस में या तो हम खुद सामान बना के बेचते हैं या हम कहीं से सामान खरीद के लेके आएंगे और कस्टमर्स को बेचेंगे। कस्टमर्स कौन? जो हमारी दुकान पे आ रहे हैं और सामान जो है वो ख़रीद रहे हैं। गुड्स हमारे कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन का मतलब जैसे मैंने बताया बेकरी होती है, बेकरी में क्या होगा, बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ब्रेड मैन्युफैक्चर होता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। या तो बेकरी वाला खुद ही सामान सेल करेगा या फिर हमारी रिटेलर शॉप्स होती हैं, जो हमारे घर के पास दुकानें होती हैं, वो बेकरी से सामान ख़रीद के लाते हैं, अपनी दुकान पे रखते हैं और हम वहाँ से जाके ब्रेड परचेज़ करेंगे। प्रोड्यूस किया बेकरी ने। प्रोक्योर का मतलब हम ये बोल सकते हैं जो हमारी रिटेल शॉप्स हैं, हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ से ब्रेड परचेज़ करी, ख़रीदी और उसको यूज़ किया। अब हमारे गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ब्रेड हो गया, चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गए, जो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स हमारे वो हो जाएंगे जो गुड्स हम फर्दर आगे किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम जूस पीने के लिए जाते हैं, ठीक है, उन्होंने मशीन रखी होती है जिसमें से जूस जो है वो निकलता है। अब उन्होंने मशीन रखी है, वो मशीन बंदे ने खुद थोड़े बनाई है, वो कहीं फैक्ट्री से जहाँ पे मशीन बनती है वहाँ से मशीन ख़रीद के लेके आया, फिर उस मशीन का इस्तेमाल करके उसने जूस जो है वो बनाएगा और हमें बेचेगा, तो वो होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। उसके बाद बचे हमारे जो नेक्स्ट जो फीचर है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है बचा वो है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। देखिए सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, बिज़नेस में सामान जो है वो बेचते हैं ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं हमारे आसपास, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, वो संतुष्ट हो सके। बिजनेस इन्वॉल्व सेल और exchange of goods and services. The sale or exchange for a price is the basic feature of business. Purchase of goods or services for personal consumption is not a business. The sale or exchange should be to earn profit only, then it will be a business. इन्होंने बोला कि बिज़नेस में क्या होता है, हम सामान जो है वो बेचेंगे और बदले में हम पैसे ले लेंगे, ठीक है। यही बिज़नेस का मेन फीचर है कि आप सामान जो बना रहे हो उसके लिए आप पैसे ले रहे हो, फिर उसको बेच रहे हो, फ्री में उसे नहीं बेच रहे। अगर आप फ्री में सामान बेचोगे वो बिज़नेस नहीं होगा, या फिर आप सामान बना रहे हो और ख़ुद कंज्यूम कर रहे हो, खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी बिज़नेस नहीं होगा। ये बिज़नेस कब होगा, जब आप सामान जो है वो किसी थर्ड पर्सन को बेच रहे हो और बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तब हम उसे बिज़नेस का नाम देंगे। Then we have dealing in goods and services on a regular basis. Dealing in goods and services become business only if undertaken on a regular basis, and isolated transactions does not become a business. इन्होंने बोला बिज़नेस को तब बिज़नेस कंसीडर किया जाता है जब आप रेगुलरली सामान बेचते हैं। आपने दुकान खोली, आपने कहा चलो 10 बंदे मेरे पास आगे ले गया, मैं दुकान बंद करने लगा, मुझे नहीं दुकान करनी, तो ये बिज़नेस नहीं होगा। ये बिज़नेस कब होगा, जब आप प्रॉपर काम कर रहे हैं और आप कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं, आप अपने काम को आगे तक लेके जा रहे हैं, उसे बंद नहीं कर रहे। अगर आप रेगुलरली लोग आ रहे हैं, उन्हें सामान बेच रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो फिर हम उसे बिज़नेस कंसीडर करेंगे। एक दिन दुकान खोल के सामान बेच के दुकान बंद कर देना वो बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस में हम रेगुलरली सामान लगातार जो है वो बेचते जाएंगे। देन वी हैव प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ टू अर्न प्रॉफिट। द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ब्रिंग पीपल इनटू बिजनेस। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। इन्होंने बोला प्रॉफिट ही मेन कारण है जिसके लिए हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाएंगे, तो हमारा बिज़नेस नहीं चल पाएगा।
यही एक होप होती है, एक आस होती है एक बिज़नेसमैन को कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, मैं फैक्ट्री स्टार्ट करूँगा या मैं एक दुकान खोलूँगा, ये सामान रखूँगा, इस सामान को बेचूँगा तो मुझे वहाँ से प्रॉफिट आएगा जिससे मैं अपना खर्चा जो है वो पूरा कर सकता हूँ। इसीलिए लोग बिज़नेस करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लालच होती है कि उन्हें प्रॉफिट होगा, वो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो कमाएंगे, इसलिए लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। और अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपका बिज़नेस जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, आपका बिज़नेस वहीं पे बंद हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। आपने शॉप ओपन की, 15 दिन 20 दिन आप बैठे, आपके पास कोई भी सामान खरीदने नहीं आ रहा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपने जो वर्कर्स रखे हैं उनको पैसे देने हैं, आपने दुकान का किराया देना है, तो हर चीज़ आपको पे करनी है। लेकिन जब आपको इनकम ही नहीं आ रही तो आप कैसे पे करोगे? इसलिए जब तक प्रॉफिट नहीं होगा हमारा बिज़नेस जो है वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन जो हमारा लास्ट फीचर है वो है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टिनिटी का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ का हो जाना जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे हम नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे थे तो अचानक से कोरोना वायरस नाम का एक वायरस आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि हमने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये हुआ अनसर्टिनिटी। अब यहाँ पे बात हो रही है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब कि आपने काम स्टार्ट किया, 20 लाख रुपए लगाए, अब आपको वापस कितने पैसे आने वाले हैं ये अनसर्टन है। होने को हो सकता है 20 लाख इन्वेस्ट किया है, 40 लाख आप अर्न कर लो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया है, लगाया है, लेकिन आपको वापस 5 लाख भी नहीं आ रहा। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज़ द अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेस विल अर्न। इन्होंने बोला एक ज़रूरी फीचर बिज़नेस का ये है कि ये अनसर्टन है, हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितना प्रॉफिट हम कमाएंगे, कितना हमारा बिज़नेस चलेगा, इन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, ना ही हम उसमें गैस भी लगा सकते हैं। तो हमारा बिज़नेस जो होता है ये अनसर्टन होता है, ये चल भी सकता है, प्रॉफिट कमा भी सकता है और ये लॉस में भी जा सकता है। तो आपने 6 फीचर्स ही लिखने हैं बिज़नेस के, और जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और ये जो आपके आंसर्स हैं ये मैं व्हाट्सएप पे भी आपके साथ शेयर कर लूँगी ताकि आप यहाँ से देख सकें।